जादूगर को खोजने के लिए सभी रोशनी के साथ निकल जाता है और इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी रॉड को लेकर आश्रम की तरफ जाने लगता है। रोशनी की मदद से सभी स्क्विड डॉल की दुनिया में आ जाता है जहां सभी को जादूगर दिखाई पड़ता है, पर तभी वहां स्क्विड डॉल आ जाती है और सबको वापस जाने को बोलती है। पर जेब द किलर की चालाकी से स्क्विड डॉल रास्ते से हट जाती है और ग्रैंडपा जेब द किलर मोहिनी जादूगर के पास जाने लगता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। ग्रैंडपा, डरो नहीं, तुम अकेले ही स्क्विड डॉल को हरा सकते हो। तुम अपनी शक्ति से स्क्विड डॉल को रोको, तब तक मैं और मोहिनी जादूगर को बाहर निकालते हैं। जेब द किलर और मोहिनी जादूगर की तरफ निकल जाता है, पर ग्रैंडपा वहीं खड़ा रहता है। कहाँ फंस गया मैं? अब मैं कैसे अकेले स्क्विड डॉल से मुकाबला कर पाऊंगा? ग्रैंडपा डरते हुए स्क्विड डॉल पर वार करता है, पर स्क्विड डॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता था मेरी शक्ति से स्क्विड डॉल को कुछ नहीं होगा, पर जेब द किलर ने मुझे फंसा दिया। पर अब कोई फायदा नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। ग्रैंडपा फिर से स्क्विड डॉल पर वार करने वाला होता है, तभी स्क्विड डॉल लेजर पावर से उसे घायल कर देती है। मोहिनी, जल्दी जादूगर को बाहर निकालो, स्क्विड डॉल इधर ही देख रही है। जेब द किलर के बोलने पर मोहिनी बोलती है कि तुम स्क्विड डॉल को वहीं रोको, तब तक मैं जादूगर को बाहर निकालती हूँ। जेब द किलर स्क्विड डॉल के पास जाने लगता है और इधर मोहिनी अपना दिमाग लगाती है कि आखिर जादूगर को बाहर कैसे निकाला जाए। मोहिनी ध्यान से देखती है तो वह समझ जाती है कि ये एक प्रकार का कांच है। यदि कांच को तोड़ दिया जाए तो शायद जादूगर कैद से बाहर आ सकता है। कांच को फोड़ने के लिए मोहिनी अपने सर से ही उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर कांच टूटती नहीं है। जेब द किलर अपने हथियार से स्क्विड डॉल पर वार करता है, पर स्क्विड डॉल अपने आप को बचा लेती है और अपने लेजर पावर से उसे भी घायल कर देती है। जेब द किलर के घायल होते ही स्क्विड डॉल मोहिनी के पास जाने लगती है। मोहिनी के पास आकर स्क्विड डॉल उसे गुस्सा से घूरती है और उस पर भी लेजर पावर से हमला करने वाली होती है, पर तभी मोहिनी देखती है कि स्क्विड डॉल अचानक कांपने लगी है। मोहिनी थोड़ा साइड होकर देखती है तो उसे ग्रैंडपा और ग्रैनी दिखाई पड़ती है, जो अपने शक्ति से स्क्विड डॉल पर पीछे से हमला किया था। मोहिनी, जल्दी जादूगर को बाहर निकालो, हम दोनों ज्यादा देर तक स्क्विड डॉल को रोक नहीं सकते हैं। ग्रैंडपा और ग्रैनी के एक साथ वार से स्क्विड डॉल अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। तभी मौका देखकर मोहिनी जल्दी से कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कांच टूटने का नाम नहीं लेता है। इधर जेब द किलर भी ठीक हो जाता है और वह तुरंत मोहिनी के पास आ जाता है। क्या हुआ मोहिनी, तुम अभी तक जादूगर को बाहर क्यों नहीं निकाली? जेब द किलर के पूछने पर मोहिनी बोलती है कि कांच बहुत मजबूत है, ये टूट ही नहीं रहा है। मोहिनी की बात सुनकर जेब द किलर अपने आसपास देखता है तो उसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ता है। अरे मोहिनी, क्या कर रही हो तुम? अभी तक जादूगर बाहर क्यों नहीं निकला? मैं अब ज्यादा देर तक स्क्विड डॉल को रोक नहीं पाऊंगा। मोहिनी, तुम अपनी जादुई पावर से ये बड़े बड़े पत्थर उठा लो और शीशे को तोड़ दो। जेब द किलर का बात मानते हुए मोहिनी अपने मैजिक पावर से एक पत्थर को हवा में उड़ा लेती है और तेजी से कांच की तरफ फेंक देती है। पत्थर के कांच में टकराते ही कांच चकनाचूर हो जाता है और जादूगर बाहर निकल आता है। मोहिनी, आखिरकार तुमने मुझे कैद से बाहर निकाल ही ली, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जादूगर, बाकी बातें बाद में करना, पहले अभी यहाँ से निकलो। जेब द किलर जादूगर और मोहिनी तुरंत वहां से भागता है और तभी स्क्विड डॉल अपनी पावर से ग्रैंडपा और ग्रैनी से अपना पीछा छुड़ा लेती है। अगे मैया की मैया, स्क्विड डॉल अब आजाद हो गई है। भाग ग्रैनी भाग, नहीं तो दोनों मरेंगे। अपनी जान बचाने के लिए ग्रैनी और ग्रैंडपा भी वहां से भागता है और स्क्विड डॉल उन लोगों को पकड़ने के लिए पीछा करती है। जेब द किलर जादूगर और मोहिनी पहले ही वहां से निकल जाता है, पर ग्रैनी और ग्रैंडपा पीछे ही रह जाता है। अरे ग्रैनी तो मुझसे आगे निकल गई है, कहीं मैं फंस न जाऊं। भाग ग्रैंडपा भाग। स्क्विड डॉल रुक जाती है और अपने हाथ में एक हैमर ले आती है। स्क्विड डॉल देखती है कि ग्रैंडपा लाइट के पास पहुंच गया है, इसलिए तभी स्क्विड डॉल हैमर से उसके सर पर वार कर देती है। सर पर वार होने पर भी ग्रैंडपा किसी तरह असली दुनिया में चला जाता है। असली दुनिया में आते ही ग्रैंडपा वहाँ बेहोश हो जाता है। ये क्या हुआ ग्रैंडपा को? वो बेहोश क्यों हो गया है?
इधर सभी लोग ग्रैंडपा को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उधर बाबा, गुप्ता जी, मिश्रा जी, जंपर और रॉड जंगल में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। गुप्ता जी, बाबा, हम तो काफी समय से जेब द किलर को खोज रहे हैं, पर वह कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, मैंने पता करने की कोशिश की थी पर उन लोगों का पता नहीं चल पाया है। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं वह सभी डर के मारे यहाँ से भाग गया है? मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर ऐसी जगह पर है जहाँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी, बाबा, रॉड और जंपर सभी एक साथ मिलकर सभी को खोज रहे होते हैं और उधर ग्रैंडपा को होश नहीं आया था, इसलिए उसे होश में लाने के लिए ग्रेनी अपने तंत्र मंत्र वाली जगह ले आती है और तंत्र मंत्र करने लगती है। जादूगर, जब तक ग्रैंडपा को होश नहीं आता है तब तक में तुम अपनी शक्ति बढ़ा लो ताकि बाबा हमसे जीत ना पाए। हाँ जेब द किलर, मैं अपनी जादुई छड़ी के बिना बाबा से जीत नहीं सकता, मुझे जादुई छड़ी चाहिए। ठीक है जादूगर, आज की रात तुम अपनी छड़ी वापस ले आओ, तब तक में ग्रैंडपा को भी होश आ जाएगा, तब जाकर हम सभी एक साथ बाबा पर हमला कर देंगे। इधर जादूगर अपनी छड़ी को प्राप्त करने के लिए अपनी जादुई पावर से उसका पता लगाने लगता है और उधर बाबा सभी जगह घूम लिए थे पर उनमें से किसी का भी कुछ पता नहीं चला था। पर तभी वहाँ स्क्विड डॉल आ जाती है। स्क्विड डॉल, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपनी दुनिया में रहना, तो फिर यहाँ क्यों आई? बाबा के बोलने पर स्क्विड डॉल बोलती है कि मैं आपका आदेश मानते हुए जादूगर पर नजर बनाई हुई थी जो कैद में था, पर कुछ देर पहले जेब द किलर की टीम मेरी दुनिया में आ गई थी और सभी मिलकर जादूगर को कैद से भगा ले गया। क्या मतलब जादूगर भी उसकी टीम में आ गया है? अब तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जादूगर अपनी छड़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। बाबा, यदि उसकी छड़ी उसे वापस मिल गई तो? गुप्ता जी, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने उसकी जादुई छड़ी को पहले ही नष्ट कर दिया था। अरे वाह बाबा, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम सभी मिलकर उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। हाँ मिश्रा जी, पर पहले मुझे फिर से पता लगाने दो कि आखिर वो सभी कहाँ पर है। बाबा अपने मन की शक्ति से उन सभी का पता लगाने लगते हैं। इस बार बाबा को पता चल जाता है कि वे सभी ग्रेनी के तंत्र मंत्र वाली जगह पर है। चलो सभी लोग, इस बार वो सभी बचेगा नहीं। सभी लोग ग्रेनी की तंत्र मंत्र वाली जगह की तरफ निकल जाता है। क्या जादूगर, तुम्हारी छड़ी बाबा ने नष्ट कर दी है? हाँ जेब द किलर, और अब मैं बिना छड़ी के बाबा से लड़ नहीं पाऊंगा। ये क्या हो गया? हम सब ने कितनी तकलीफ से तुम्हें कैद से बाहर निकाला था, जिसमें ग्रैंडपा अभी भी बेहोश पड़ा है। जेब द किलर, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी छड़ी अब नहीं है। बकवास वाली बातें मत करो, तुम्हें पहले से पता था, पर अपने आप को कैद से बाहर निकालने के लिए हम सब से ये बात छुपाई है तुमने। मैंने कोई बात छुपाई नहीं है जेब द किलर, मेरी छड़ी के बारे में मुझे खुद पता नहीं था। बकवास वाली बातें मत करो जादूगर, निकल जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेब द किलर की बात सुनकर जादूगर और मोहिनी वहां से जाने लगता है। जादूगर और मोहिनी को जाने के बाद वहां बाबा की टीम आ जाती है जो जेब द किलर को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, बाबा की टीम जेब द किलर को आसानी से मसल देगी या नहीं, यह सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।